आज हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा से पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेटा क्या है, ठीक है। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास लेट्स से कोई भी एक इनपुट अल्फाबेट है, लेट्स से सिग्मा इज ए सेट ऑफ फाइनाइट symbols that is a and b is there, तो सिग्मा स्टार इज दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी, ठीक है। ए बी जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है दैट इज सिग्मा स्टार। सो ए बी से कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है? एप्सिलॉन बन सकता है 1 लेंथ की, ए और बी बन सकते हैं 2 लेंथ की, ए बी बी ए बी और बी ए बन सकते हैं। सिमिलरली 3 लेंथ की ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड लाइकवाइज, एंड सिमिलरली 4A 4B एंड लाइकवाइज और लाइकवाइज 5A एंड लाइक दिस, ओके। अब अगर मेरे पास, मैं कहता हूं मेरे पास एक लैंग्वेज है L1 रिप्रेजेंट कर रही है वो सभी स्ट्रिंग। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज लाइक ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम दिस सिग्मा स्टार या सबसेट ऑफ दिस सिग्मा स्टार। सो मैं इससे एक सबसेट लेता हूं, मैं कहता हूं मैंने ए बी या ए बी और बी लिया है, ठीक है। ये क्या है? वो सभी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 है ओवर दिस सिग्मा। सो इसमें मेरे पास कितनी स्ट्रिंग्स है? 4 ही स्ट्रिंग्स है। सो फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इज देयर, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर, दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज फाइनाइट लैंग्वेज। दिस इज अ फाइनाइट लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन L2 मुझे वो सभी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है जो A से स्टार्ट हो रही है, दैट मींस 1A 2A 3A और 4A 5A लाइकवाइज, ठीक है। और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या इनफाइनाइट है, सो दैट्स व्हाई दिस L2 इज इनफाइनाइट लैंग्वेज, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आते हैं, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मुझे कोई भी किसी एक स्ट्रिंग दे दी जाए तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या वो मेरी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, दैट मींस क्या वो मेरी गिवन लैंग्वेज का पार्ट है या फिर नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है W एंड दिस इज ABB, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। आई नीड टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कि क्या ये जो स्ट्रिंग है क्या मेरी इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। सो अगर मुझे ये चेक करना है L1 का पार्ट है तो मैं क्या करूंगा? इसको लीनियरली चेक करूंगा, पहले इससे चेक करूंगा, फिर इससे चेक करूंगा, फिर इससे चेक करूंगा, फिर इससे चेक करूंगा। अगर किसी से वो मैच हो जाएगी तो मैं कह दूंगा कि हाँ वो मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। अब ऐसा मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो विद इन द फाइनाइट टाइम आई कैन डू दिस, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास अब एक दूसरा सिनेरियो है, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है मुझे, दैट इज ABP। अब इसमें भी मैं सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, दैट मींस कि मैं सबसे पहले इस फर्स्ट स्ट्रिंग से चेक करूंगा, फिर सेकंड से चेक करूंगा, फिर थर्ड से चेक करूंगा, फिर फोर्थ से चेक करूंगा, एंड लाइकवाइज मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है? इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है। तो अगर मैं सभी से चेक करने बैठा लीनियरली या मैं मशीन से भी करवा रहा हूं, सो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम और माइट भी मशीन भी ना कर पाए, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर। मशीन को भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कब तक वो जनरेट करेगी और कब तक वो उसको वेरीफाई करेगी हर एक स्ट्रिंग से। सो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इफ दिस वन इज द सिनेरियो, तो क्या मैं, मेरे पास अगर कोई भी एक लैंग्वेज मुझे गिवन है तो क्यों ना मैं उस लैंग्वेज को एक रिप्रेजेंट कर लूं किसी भी एक ऑटोमेटा में, या उसको मॉडल कर लेता हूं, उसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं किसी भी मॉडल में या फिर किसी एल्गोरिथम में, किसी भी एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में जहां पर मैं ये बता सकूं कि मेरे पास अगर कोई एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग, कोई भी एक स्ट्रिंग गिवन है और वो स्ट्रिंग मैं इस ऑटोमेटा को दूं, और वो स्ट्रिंग में इस ऑटोमेटा को दूं, इस ऑटोमेटा को, मॉडल को, मशीन को, एल्गोरिथम को, ठीक है। अगर मैं इसको दूं तो ये मुझे बता दे कि वेदर दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज और नॉट, ठीक है। सो दैट मींस ये मुझे बता सकती है वेदर दिस स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। दिस इज व्हाट अबाउट द ऑटोमेटा। ये काम ऑटोमेटा का है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेटा है, हमने बात की थी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटा, वी हैव लाइक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, वी हैव पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। इसमें से कुछ ऑटोमेटा है जो लीस्ट पावरफुल है, कुछ ऑटोमेटा जो कि मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। सो काम सभी, कुछ ऑटोमेटा हमारे पास एज ए रिकॉग्नाइजर काम कर रहे हैं, कुछ ट्रांसड्यूसर काम कर रहे हैं, कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अब वो सभी एक बार केसेस देख लेते हैं। सो हमारे पास ये जो ऑटोमेटा है ना, अब इस किसी भी ऑटोमेटा के लिए यहां पर हमारे पास 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। आई एम जस्ट रबिंग दिस, यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। मेरे पास कोई भी एक जो ऑटोमेटा है, सबसे पहले तो फाइनाइट ऑटोमेटा है, दिस इज लाइक ए फाइनाइट स्टेट कंट्रोल और फाइनाइट कंट्रोल आई कैन से, ठीक है। इसके बारे में बताता हूं मैं। दिस ऑटोमेटा इज लाइक ए फाइनाइट कंट्रोल यूनिट और फाइनाइट स्टेट मशीन यू कैन से। एनीवेज लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनाइट कंट्रोल। एनीवे, सो मेरे पास कोई भी ये जो ऑटोमेटा है मेरे पास, सो ये ऑटोमेटा के पास सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इनपुट टेप, ठीक है। इनपुट टेप, ये एक इनपुट टेप है जिसपे कि मेरे पास जो भी, देखो
रिक्वायरमेंट क्या है, किसी एक स्ट्रिंग को चेक करना है। सो स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। सो मेरे पास इस इनपुट टेप के ऊपर ये कुछ कुछ सिंबल्स होंगे मेरी स्ट्रिंग के। लेट्स से मैं लास्ट अभी चेक कर रहा था ABB, ठीक है। अब ये जो ऑटोमेटा मेरे पास है यहाँ पर, ये ऑटोमेटा क्या कर सकता है कि ये इस इनपुट स्ट्रिंग को, कुछ ऑटोमेटास ऐसे हैं इस इनपुट स्ट्रिंग को केवल रीड कर सकते हैं, और कुछ पावरफुल ऑटोमेटास हैं जो कि इस इनपुट टेप सिंबल को रीड के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं। दैट मींस दे कैन चेंज द इनपुट सिंबल। माइट बी उन्होंने ए रीड किया, वो एक अगर केवल रीड कर सकता है तो केवल रीड करके छोड़ देगा, बट माइट बी कुछ पावरफुल ऑटोमेटा है जो इस ए को चेंज करके बी भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इनपुट टेप इज ऑन द ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। This auxiliary memory or this input tape is not the part of my automata. Well, अब मेरे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑटोमेटा के लिए एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। दिस इज लाइक एन एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी में कुछ कुछ सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ जस्ट स्टोरिंग और हैविंग दिस इनपुट सिंबल्स और माइट बी सम अदर सिंबल्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द एक्सटर्नल मेमोरी। अब हमारे पास कुछ कुछ ऑटोमेटास हैं या जो लीस्ट पावरफुल ऑटोमेटास हैं जिनके पास एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, बट कुछ पावरफुल ऑटोमेटास हैं जो कि हमारे पास क्या है, उनके पास ये एक्सटर्नल मेमोरी है। जरूरी नहीं एक्सटर्नल मेमोरी सभी ऑटोमेटास के पास हो, हर किसी की कैपेबिलिटी, हर किसी की अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ऑटोमेटा है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज आउटपुट। आउटपुट हमारे पास कुछ जो ऑटोमेटास हैं वो बाइनरी आउटपुट जनरेट करते हैं, वो जनरेट करते हैं बाइनरी आउटपुट। बाइनरी आउटपुट मींस आइदर यस और नो। दैट मींस वो बता देंगे कि जो भी कोई एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, क्या वो किसी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। ये ऑटोमेटा जिस भी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट मींस they can tell whether this particular language belongs to that particular language or not. That means yes or no में आंसर कर सकते हैं, बाइनरी आउटपुट देंगे। So these are like accepting or rejecting. So these are automatas which are used as acceptors, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे कुछ ऑटोमेटास है जो इस इनपुट सिंबल के करस्पॉन्डिंग, इस इनपुट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कुछ सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। सो ऐसे ऑटोमेटास को हम बोलते हैं, अगर वो कुछ भी इनपुट सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, एज ए आउटपुट सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं corresponding to any input sequence, so such kind of automatas are known as transducers, ठीक है। और ये जो मेरे पास एक जो दिस इज द बेसिक यूनिट इज नोन एज द फाइनाइट कंट्रोल। दिस फाइनाइट कंट्रोल भी मेरे पास कुछ कुछ, इसके पास कुछ कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होंगे, और वो स्टेट्स में वो बताएगा कि वो कैसे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में मूव ऑन करता है, ठीक है। ये अलग अलग ऑटोमेटा हमारे पास अलग अलग उसके उनके ट्रांजिशन फंक्शंस हैं जो बताते हैं कि ट्रांजिट कैसे हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द ऑटोमेटास। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा की हमने बात की थी इन द फर्स्ट वीडियो। फाइनाइट ऑटोमेटा इज लीस्ट पावरफुल। उसके पास जो है वो ये एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, उसके पास बहुत ही कांस्टेंट और फाइनाइट मेमोरी है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी जो लिमिटेशंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस इज द बेसिक वन, दिस इज द लीस्ट वन। इसके पास, इसका काम है केवल हमारे पास मशीन को रिकॉग्नाइज करना, आई मीन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, और क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है, इसके पास बहुत ही फाइनाइट और कांस्टेंट मेमोरी, बहुत ही लिमिटेड मेमोरी है। सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट स्टोर और काउंट स्ट्रिंग, ठीक है। सो अगर मुझसे कोई कहे इस ऑटोमेटा में, ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑटोमेटा, सो इसके पास ये एक्सटर्नल मेमोरी नहीं होती, दिस एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट देयर विद दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। उसके पास इनपुट टेप है, उसके पास ये फाइनाइट कंट्रोल है। फाइनाइट कंट्रोल इन द सेंस मैं कह सकता हूं कि मेरे पास आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द ऑटोमेटा, वन ऑफ द ऑटोमेटा। मैं कहता हूं ये मेरे पास एक स्टेट है, इस पे अगर मुझे ए मिलेगा तो मैं इस स्टेट पर चला जाऊंगा, मुझे अगर बी मिलेगा तो मैं इस स्टेट पर चला जाऊंगा, ए बी मिलेगा तो मैं इसी स्टेट पर रहूंगा, ए बी मिलेगा तो मैं इसी स्टेट पर रहूंगा। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा आई कैन से, ठीक है। सो ये फाइनाइट ऑटोमेटा, उनके पास कुछ स्टेट्स हैं और कुछ ट्रांजिशंस हैं कि ए मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा, बी मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा, इनके बारे में बात करेंगे अभी। तो दिस इज लाइक ऑटोमेटा। और इस ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन है, ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन है या फाइनाइट कंट्रोल है, फाइनाइट कंट्रोल है, इसके पास बहुत ही फाइनाइट कांस्टेंट मेमोरी है, ठीक है। इसके पास एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। सो इसकी वजह से इसकी जो लिमिटेशंस है वो थोड़ी ज्यादा है और कैपेबिलिटी बहुत कम है। दिस इज द लीस्ट पावरफुल मॉडल और लीस्ट पावरफुल ऑटोमेटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मेरे पास कुछ कुछ अलग अलग तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। सो लेट मी डिस्कस दैट फाइनाइट और टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा विद
output, sorry, without output, finite automata without output. दैट मीन्स ऐसे ऑटोमेटा जो कोई इनपुट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आउटपुट सीक्वेंस नहीं जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोई भी एज ए यस और नो में एक्सेप्टेड रिजेक्टेड में आंसर कर रहे हैं. एंड द सेकंड वन इज फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट. दैट मीन्स वो किसी इनपुट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं विद आउटपुट, ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं. सो इन दिस कैटेगरी देयर आर थ्री काइंड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. वन इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, second one is non-deterministic finite automata, and the last one is epsilon NFA or non-deterministic finite automata. That means ऐसे NFA जो epsilon को भी accept कर रहे हैं या epsilon को भी as a transition use कर रहे हैं. Epsilon is also there in kind of in the moves of NFA. And last one is finite automata with output. There are two categories. The first category is Mealy machine, and second category is Moore machine. दिस इज मशीन. ओके, अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं, केवल एज ए एक्सेप्टर और रिजेक्टर, दैट मींस एज ए रिकॉग्नाइजर यूज हो रहे हैं. सो दिस इज लाइक व्हाट एक्सेप्टर्स, दीज आर यूजिंग एज एक्सेप्टर्स, क्योंकि बाइनरी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं. एंड ये यहाँ पर क्या है, ये कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट स्ट्रिंग और सीक्वेंस, इनपुट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. सो दीज आर यूज्ड एज ट्रांसड्यूसर्स. Well, so this was all about the finite automata. In the next video we will discuss about the DFA. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.